Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 5, that is Chotu's house. Draw a picture of your house in your notebook and color it. Then, who all live with you in your house? आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? Like father, mother, brother, sister, grandfather and grandmother. Chotu divided the pipe into different parts. Write the names of the different parts of your house. यहाँ पर आपके घर में भी जो घर के अलग अलग हिस्से हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे लिविंग रूम जो है वो होता है जहाँ पर गेस्ट आके बैठते हैं, बातें करते हैं। और एक बेडरूम होता है जहाँ पर हम रात को सोते हैं। और किचन जहाँ पर मम्मी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। बाथरूम होता है जहाँ पर हम नहाते हैं। और एक स्टडी रूम होता है जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। तो हमारे घर में कौन कौन सी जगह हुई? लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन एंड स्टडी रूम। नाउ सी लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन, स्टडी रूम। ये तो हुई घर के अलग अलग हिस्सों की बात, लेकिन घर भी क्या अलग अलग तरीके के होते हैं? लेट्स स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ houses. Like you can see some houses like this. It is called a hut, houseboat. जो घर बोट के ऊपर बना होता है उस तरीके के घर को हम हाउस बोट कहते हैं। जो घर लकड़ी के टुकड़ों से बना होता है उसे हम टिम्बर हाउस या वुडन हाउस कहते हैं। जो घर बर्फ़ का बना होता है उसे हम इग्लू कहते हैं। और उसी तरह अपार्टमेंट जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं और डबल स्टोरेड बिल्डिंग, बंगलो, टेंट हाउस और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। So these are different types of houses. हमारे घरों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है कच्चा हाउस, दूसरा है पक्का हाउस। Two types of houses, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। कच्चा हाउस is made up of straw, leaves, stick, mud and grass. Pakka house, it is made up of bricks, cement, gravel and sand. कच्चा हाउस जो है वो बना होता है straw, leaves, stick, mud and grass से। जबकि पक्का हाउस जो है वो बना होता है bricks, cement, gravel and sand से। It is weak. कच्चा हाउस जो है वो वीक होता है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन कच्चा हाउस। जबकि पक्का हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो सीमेंट ब्रिक्स से बना होता है। इट हैज़ ओनली वन स्टोरी। इट कैन बी मल्टी स्टोरेड। कच्चा हाउस जो होता है वो एक ही स्टोरी का होता है, जबकि जो पक्का हाउस है वो मल्टी स्टोरी हो सकता है। कच्चा हाउस मल्टी स्टोरेज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मिट्टी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और उसके ऊपर हम मल्टी स्टोरेज बनाएंगे तो वो गिर जाएगी। जबकि सीमेंट, ब्रिक्स ये बहुत ही सख्त चीज़ें होती हैं। तो जब हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हैं तो हम ब्रिक्स, सीमेंट से बनाते हैं ताकि जो बिल्डिंग है वो टूट के नीचे ना गिरे। That is the reason it is very stronger than the kacha house. And how much time in a day do you spend in each part of your house? आप अपने घर के किस हिस्से में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? लिविंग रूम, ज़्यादातर हम टाइम लिविंग रूम में स्पेंड करते हैं।
ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स हम लिविंग रूम में टाइम स्पेंड करते हैं। हम जागे हुए होते हैं, गैस से बातें करते हैं, टीवी देखते हैं। बेडरूम में ऑलमोस्ट हम 7 to 8 आवर्स हम टाइम स्पेंड करते हैं। हम वहाँ सोने जाते हैं। किचन में लगभग हम हाफ एन आवर ही जाते हैं, लेकिन मम्मी सबसे ज़्यादा किचन में रहती हैं। एंड बाथरूम में हम लगभग हाफ एन आवर ही जाते हैं। Is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी मम्मी सबसे ज़्यादा टाइम किचन में बिताती है। Yes, my mother spends most of her time in kitchen to cook tasty food for us. Is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? और कोई घर का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे कोई ऐसा सदस्य हो जो कम टाइम के लिए जाता है या फिर जाता ही नहीं है। Yes, my father goes to the kitchen for a short time. कभी कभी हमारे पापा बहुत कम समय के लिए किचन में जाते हैं। You must have seen that some animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are there uninvited. आपने ये तो देखा होगा कि हमारे घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी कुछ एनिमल्स भी रहते हैं। एक तो होते हैं आवर पेट्स, जिन्हें हम घर में लाते हैं और वो हमारे साथ ही रहते हैं, और दूसरे होते हैं अनइनवाइटेड एनिमल्स, जिनको हम घर पे आने के लिए बोलते तो नहीं हैं पर फिर भी वो हमारे घर में आ जाते हैं। आवर पेट्स, डॉग, कैट, ये एनिमल्स जो हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं। अनइनवाइटेड एनिमल्स, लिज़ार्ड, मॉस्किटो, ये जो हैं ये अनइनवाइटेड गेस्ट हैं जो हमारे बिन बुलाए ही आ जाते हैं।